अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू द अदर साइंसेस। सबसे पहले देख लेते हैं इंटर डिसिप्लिनरी साइंस क्या होती है। रिलेशनशिप ऑफ वन ब्रांच टू द अदर ब्रांच इज नोन एज इंटर डिसिप्लिनरी साइंस, यानी कि एक ब्रांच का दूसरी ब्रांच के साथ जो ताल्लुक होता है उसको हम कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी साइंस। ये मोस्ट रिपीटेड डेफिनेशन है। इंटर डिसिप्लिनरी साइंस मोस्टली एग्जाम में आती है, आपने इसको ध्यान में रखना है जी। आप इस पे थोड़ा गौर करें, देखें बायोलॉजी का हर ब्रांच के साथ किस तरह ताल्लुक है। बायोलॉजी का जब मैथ के साथ ताल्लुक होगा तो वो हमारे पास बायो मैथमेटिक्स बन जाएगी। इसी तरह बायोलॉजी का जब फिजिक्स के साथ रिलेशन होगा तो बायो फिजिक्स बन जाएगी। बायो का जब केमिस्ट्री के साथ रिलेशन होगा तो बायो केमिस्ट्री बन जाएगी। बायोलॉजी एंड जियोग्राफी रिलेशनशिप देन इट बिकम बायो जियोग्राफी। बायोलॉजी का जब इकोनॉमिक के साथ रिलेशन होगा तो हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स बन जाएगी। अब आप इसमें देख रहे हैं कि बायोलॉजी का हर ब्रांच के साथ ताल्लुक है और इसी तरह हमारे पास एक कम्प्लेक्सिटी आ जाती है। बायो प्लस फिजिक्स देन इट बिकम बायो फिजिक्स। इसमें क्या करते हैं, हम प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि जो फिजिक्स में लीवर का असूल होता है, फलक्रम का असूल होता है, उसमें क्या करते हैं कि जब वन साइड फोर्स लगाते हैं तो लोड ऊपर की तरफ उठ जाता है, तो ये फलक्रम का असूल होता है। जिस तरह आप कार को पंक्चर लगाना हो या कोई उसमें कोई और नुक्स हो तो जैक की मदद से उसको ऊपर उठा लिया जाता है, तो ये लीवर एंड फलक्रम का असूल होता है जिसकी मदद से लोड को ऊपर उठा लिया जाता है। आइए हम देखते हैं कि ये जी जो फिजिक्स वाला असूल है क्या ये लिविंग थिंग में भी है, क्या ये जानदारों में भी असूल ये यूज होता है। हाँ जी, बायोलॉजी में भी इस तरह का असूल मौजूद है। जो एनिमल के लिम्स होते हैं वो भी इसी असूल पर वर्क करते हैं। जिस तरह देखिए मेरे हाथ में मार्कर है तो ये ऐसा ऐसा ऊपर को उठ रहा है, तो ये भी एक लीवर का असूल है। यानी कि एनिमल में जो लिम्स होते हैं वो लीवर के असूल पर काम करते हैं। अब आपने देख लिया कि बायोलॉजी एंड फिजिक्स का आपस में रिलेशनशिप है। एग्जांपल से आपको मैंने बताया है। बायो प्लस केमिस्ट्री देन इट बिकम बायो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की जब भी बात हो रही हो तो जहन में रखना है कि जी रिएक्शन की बात हो रही है। क्या ये जी जो केमिस्ट्री में रिएक्शन होते हैं क्या ये ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं, क्या ये रिएक्शन बायोलॉजी में भी होते हैं? हाँ जी, ये होते हैं। जिस तरह देखें प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और इसी तरह प्लांट में रेस्पिरेशन होती है। ये जिस तरह फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन मैंने आपको दिखाया है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को मिलाने से ग्लूकोज बन रहा है और ऑक्सीजन खारिज हो रही है, तो ये फोटोसिंथेसिस एक रिएक्शन है जो पौधों के पत्तों में होता है। अब हमने देख लिया कि केमिस्ट्री का बायोलॉजी के साथ रिलेशनशिप है, क्योंकि जो केमिस्ट्री में रिएक्शन होते हैं वो लिविंग थिंग में भी हो रहे हैं। जिस तरह प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रही है, इसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। इस तरह हमारी बॉडी में भी बहुत से रिएक्शन हो रहे हैं। जिस तरह हम खुराक को खाते हैं तो वो मैदे में जाती है, फिर टूट फूट जाती है, तो वो खुराक का टूटना डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन भी एक रिएक्शन है। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद मैथ देन इट बिकम बायोमैथमेटिक्स। तो बायो का मैथ के साथ क्या रिलेशन है, आइए इसको देखते हैं। क्या जो मैथ में हो रहा है, क्या जो मैथमेटिक्स में होता है वो लिविंग थिंग में भी होता है? हाँ जी, ऐसा होता है। हम देख सकते हैं कि जो डाटा एनालिसिस हम करते हैं, किसी जानदार में डाटा का जो तजजिया करते हैं, वो बायो मैथमेटिक्स किस तरह होता है, यानी कि मैथ का बायोलॉजी में इस्तेमाल है वो किस तरह है, ये देखते हैं। जिस तरह ये हमारे पास एज फॉर एग्जांपल ह्यूमन का ब्लड है, तो ह्यूमन के ब्लड को जब हम लेबोरेटरी में ले जाते हैं तो उसके अंदर देखते हैं कि रेड ब्लड सेल की कितनी तादाद है और WBC व्हाइट ब्लड सेल की कितनी तादाद है। इसी तरह प्लेटलेट्स की जो कंसंट्रेशन है उसको देखते हैं, यानी कि उसकी काउंटिंग करते हैं। तो ब्लड ह्यूमन से आया, ह्यूमन जानदार है, और काउंटिंग करना, कंसंट्रेशन को देखना, गिनती करना, तो ये मैथ हो गया। यानी कि बायोलॉजी एंड मैथ का रिलेशनशिप है, तो इसको हम बायो मैथमेटिक्स कहते हैं। यानी कि मैथ के टूल्स को इस्तेमाल किया जाता है बायोलॉजी में। हाइट की मेजरमेंट भी बायो मैथमेटिक्स की एग्जांपल है। जिस तरह मैं अब किसी बंदे की हाइट को मेजर करता हूँ तो उसमें इंची टेप का यूज करता हूँ, उसमें अब मैं फीते का यूज करता हूँ, तो वो फीता मेरे पास टूल है, तो उसको मैं लिविंग थिंग पे अप्लाई कर रहा हूँ, कद की पेमाइश कर रहा हूँ, तो ये बायो एंड मैथमेटिक्स का रिलेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास बायो एंड जियोग्राफी। तो हमारे पास बन जाता है बायो जियोग्राफी। बायो जियोग्राफी पे थोड़ा आप गौर करें तो इसमें बायो का मतलब देखेंगे, बायो का मतलब होता है जी लाइफ, एंड जियो का मतलब होता है अर्थ, एंड ग्राफी मीन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जमीन के ऊपर जानदारों की डिस्ट्रीब्यूशन, जमीन के ऊपर जानदारों की तकसीम, जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर जानदारों का पाया जाना बायो जियोग्राफी कहलाता है।
पाइन्स एंड कोनीफर्स के जो दरख्त होते हैं वो मर्री के इलाकों में पाए जाते हैं। यानी कि आप उसकी अपीयरेंस देखकर, उस पौधे की शक्ल सूरत को देखकर आप कह सकते हैं कि वो किस इलाके का है। यानी कि मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर जानदार मुख्तलिफ जगहों पर पाए जाते हैं। इसी तरह आपके सामने फ्लावरिंग प्लांट ये रख दिया जाए तो आप कह देंगे कि ये जी मैदानी इलाके का है। इस तरह पहचान कर लेते हैं, यानी कि जानदार मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड है अर्थ के ऊपर। बायो एंड इकोनॉमिक्स का हम रिलेशनशिप देखते हैं तो हमारे पास जो बायो इकोनॉमिक्स है ये क्या होती है, इकोनॉमिक्स का बायो के साथ क्या ताल्लुक है। तो इसमें मैं वीट की एग्जांपल देखता हूँ तो प्रॉफिट एंड कॉस्ट वैल्यू को देखा जाता है, लागत कितनी होती है, मुनाफा कितना होता है। आइए ये बात मैं आपको समझाता हूँ। अब देखें, एक किसान गंदम की फसल को बोता है, बीज ले आता है और फिर उसके ज़मीन के अंदर पानी को लगाता है, यानी कि वो सारा खर्चा करता है। जब फसल तैयार हो जाती है तो वो देखता है कि मुझे कितनी प्रॉफिट हुआ है, कितनी नुकसान हुआ है। तो यानी कि नफ़ा और नुकसान और लागत, इन चीज़ों को देखना बायो इकोनॉमिक्स कहलाता है।